Ready to elevate your learning journey? Welcome to Vayuputra Due, where your dreams take flight. Unlock your full potential. Join us and start achieving today. न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन सबसे बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, अभी ये क्या है? अब जैसे हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, ठीक है, सेल के ऊपर वाला बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसमें क्या होता है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब जैसे ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर वाला भी जो होता है वो भी है, उसके अंदर क्या होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, ये ऊपर छोटे छोटे पोर होता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसी के अंदर क्रोमोटीन होता है, ठीक है। अब इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के ऊपर का बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते थे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब याद रहेगा तब धीरे धीरे जाकर के बायो के फील्ड में काम आएगा, ठीक है। Which has pore that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm। हमको पता है कि ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, तो साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर किसके थ्रू आएगा? तो उस पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द साइटोप्लाज्म द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। अच्छा, उसी के अंदर एक बॉडी होता है छोटा सा, ठीक है, जो कि डेंस होता है। डेंस का मतलब घना, पास पास चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमस सब यूनिट टेक प्लेस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? तो राइबोसोम का जो सब यूनिट है, मतलब राइबोसोम पहले सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसाइज होने के बाद इसमें आता है, तो उसके अंदर भी ये क्या होता है? सब यूनिट टेक प्लेस, इसके अंदर ही होता है वो, समझे। दिस सब यूनिट देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। फिर वो क्या करता है? न्यूक्लियस से एग्जिस्ट करके कहां आता है? साइटोप्लाज्म, वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। मतलब एक छोटा एक बड़ा मिलकर के क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं, समझे। मतलब यहाँ पे सब यूनिट बनता है, सिंथेसाइज होता है, फिर वो कहां आता है? साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में एक छोटा बड़ा सब यूनिट असेंबल होकर के क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। सोच रहे हो, जो चीजें हम लोग आजकल असेंबल का नाम सुनते हैं ना, असेंबल हुआ, असेंबल हुआ। असेंबल का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कई चीजों को जोड़ना। नेचर अपने आप को खुद ही असेंबल करता रहता है, ठीक है। जैसे अभी ये बना, या आजकल जितने टेक्निकल जो चीजें हैं, गैजेट्स हैं, चाइना वाइना में बनता है, आता है, भारत में क्या हो जाता है? असेंबल हो जाता है, समझे। या चाइना में अलग अलग पार्ट्स बन गए, कंपोनेंट, उसको असेंबल कर दिया, लाके जोड़ दिया, तोड़ दिया, ये सब कर दिया। तो नेचर खुद को, अपने आप को भी क्या करता है? असेंबल करता रहता है, बनाता रहता है, तोड़ता रहता है, समझे। लेकिन उसको पता है कि कौन सी चीजें कहां पे ले जाकर के असेंबल करना है। यानी हमारे बॉडी में ये सारी चीजें हर सेकेंड, ठीक है, होता रहता है। अब क्या कह रहा है? दीज सब यूनिट देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम का फिगर दिया है 2.11 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। अब कह रहे हो क्रोमोसोम्स क्या होता है? विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अच्छा, ये तभी दिखाई देता है जब सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। मतलब कोई आदमी है, बच्चा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कैसे बड़ा हो जाएगा? जब सेल डिवाइड होगा तभी तो सेल डिवाइड होता जाएगा और उसके नए नए सेल बनते रहेंगे, तो उस समय ये क्रोमोसोम दिखाई देता है। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स तुम्हारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का जो भी लक्षण है सब किस में आता है? वो डीएनए के फॉर्म में क्रोमोसोम्स के अंदर क्या करता है? स्टोर किया रहता है, समझे। और जब सेल डिवाइड होकर नया सेल बनेगा तो वो फिर उसके अंदर वो डीएनए जाएगा। डीएनए का नाम सुने हो ना, जिसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में वो करता है। बाल घुघराले होंगे, आंख काले होंगे, ठीक है, शकल ऐसा होगा, शकल वैसा, विचार तक, यहां तक तुम्हारे खान पान, विचार, स्वभाव, ये सब, ठीक है। बोलते हैं ना कि अरे कोई बच्चा है उसको तीखा पसंद है, कोई बच्चा है मीठा पसंद है, किसी को सादा पसंद है, तो ये सब भी कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं तुम्हारे, ये डीएनए से आते हैं, समझे।
हाँ, तो कह रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। अच्छा, वो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, तो डीएनए और स्पेशल तरीके का प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक मतलब तुम्हारे दादा परदादा कैसे थे, उन सबों का जेनेटिक किस में आता है, ये डीएनए में, समझे, डीएनए में वो जेनेटिक्स आने लगा। अब क्या हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि जीन्स कैसा है, समझे, पृथ्वीराज चौहान का जीन्स है, ठीक है, मोहम्मद गोरी का जीन्स है, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं मेरे दादा ये थे, ठीक है, मेरे दादा क्या थे, जमींदार थे, मेरे दादा राजा थे। तो राजा अगर है तो यानी उसके अंदर जीन्स राजाओं वाला है, ठीक है। अब राजा ही चोर है तो उसका जीन्स कैसा होगा, चोर होगा, समझ गए। तो जीन्स इस तरीके से। अच्छा, जीन्स को हम लोग रिफॉर्म भी कर सकते हैं। बदलाव कैसे करेंगे, तो एक्ट करके। एक्ट करने का मतलब, अब जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई बायो लेके पढ़ रहा है, कोई मैथ लेके पढ़ रहा है, कोई कुछ लेके पढ़ रहा है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या बायो का है, तो ये सारा धीरे धीरे जीन्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, समझे। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा, नई जनरेशन आएगी उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो रहेगा, वो पकड़ लेगा। इसीलिए देखते हो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, या नेता है तो उसका लड़का नेता। जेनेटिक्स है ना। अब जिनके 2 3 4 पीढ़ी के नेता हैं जिसके घर में, समझे, तो उनका जो नया जनरेशन आएगा तो उसको नेतागिरी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैदाइश है। हाँ, उसको बढ़ावा देंगे लोग तो वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, समझे। यही चीजें तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ था ना, लोहार का बच्चा लोहार, सोनार का बच्चा सोनार, समझे। कहने का मतलब क्या है कि उसके घर में एक तो ये पुश्तैनी काम है, और उसके दूसरा ये है कि उसके जेनेटिक्स में है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हाँ ये हो सकता है कि मान लो पुश्तैनी काम है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम के अकॉर्डिंग दूसरा चीज चुन रहे हैं, अब उसमें उनको मेहनत करना है, समझे। पुश्तैनी काम बोलते हैं ना, ये पुश्तैनी काम है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो किसी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या होता है, उसको सेल्फ एडॉप्ट हो जाता है ना, सेल्फ एडॉप्ट हो जाता है, देखते देखते उसके जेनेटिक्स में है कि वो उस चीजों को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। अब तुमको नई चीजें चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके फिर उसको उस तरीके से बनाना पड़ेगा, समझे। तो अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है या सिस्टम है, इसमें लोग क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, पुश्तैनी तो है ही है, नए चीजों में एडॉप्ट कर रहे हैं उसको। फिर क्या कह रहा है तुम्हारा, तो डीएनए इन स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमोटिन मटेरियल। अच्छा, जो डिवाइड होने वाले सेल नहीं है उसमें क्रोमोटिन मटेरियल के फॉर्म में वो स्टोर होता है, ठीक है। क्रोमोटिन मटेरियल विजिबल एज अ इंटेलिजेंट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कैसे दिखाई देते हैं, तो ये धागों के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर। क्रोमोटिन मटेरियल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल अपने आप को डिवाइड करने में आता है, द क्रोमोटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हम बताएं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो तुमको समझ में आ गया। सारा चीजें चेंज कहां से हो रहा है, विचारों से हो रहा है, काम के बेस पे हो रहा है, ठीक है। जो चीजें पहले से है उसको भी तुम बदल सकते हो, किसके बेस पे, काम को बदल करके, समझे। नहीं बदलना चाहते तो जैसे चल रहा चलने दो, बदलना चाहते तो उसको क्या करो, काम को करते जाओ, अपने आप धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी।